Assalamu alaikum. Good morning. This is your HSC supervisor Malik Muhammad Arsalan. Hope you are all doing well. Today our HSC topic is what is fire, what are fire triangle, fire tetrahedron and what are the classification और types of fire. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायर कितनी चीजों से मिलकर बनती है, फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होती है और फायर की टाइप्स क्या होती हैं या क्लासिफिकेशन क्या होती है. इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं कि फायर की कितनी अकसाम है और फायर ट्रायंगल क्या होती है. आज की वीडियो में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कि फायर कितनी चीजों से मिलकर बनती है. फायर 3 चीजों से मिलकर बनती है: ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल. अगर इनमें से एक भी अनासर मिसिंग हो तो आग प्रोड्यूस नहीं होगी. ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन का मौजूद होना. हीट, हरारत. थर्ड वन फ्यूल, ईंधन. हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन का मौजूद होना फायर को प्रोड्यूस करता है. चेन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल इज कॉल्ड ट्रायंगल. एक फायर ट्रायंगल है, इसमें 3 अनासर हैं: ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल. अगर एक भी आप मिसिंग कर दें तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगी. एंड नो डेज एक और टर्म यूज होती है, अगर ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल के साथ हम केमिकल रिएक्शन भी ऐड कर दें तो उसमें वो कहलाएगा टेट्राहेड्रॉन. फायर टेट्राहेड्रॉन उसे कहते हैं. फायर कितनी चीजों से मिलकर बनती है? ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल. इसके साथ अगर हम केमिकल रिएक्शन भी ऐड कर लें उसे हम कहेंगे फायर टेट्राहेड्रॉन. टेट्रा मीन 4. आगे हम टाइप्स की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन. 5 क्लासिफिकेशन है फायर की अकॉर्डिंग टू ओशा. एनएफपीए की डिफरेंट है, ओशा की डिफरेंट है. हम ओशा को डिस्कस करेंगे आज. क्लासिफिकेशन ए में आ जाएगा सॉलिड, क्लासिफिकेशन बी में आएगा लिक्विड, गैस एंड क्लासिफिकेशन सी में इलेक्ट्रिकल फायर, क्लासिफिकेशन डी में मेटल्स एंड क्लासिफिकेशन ई में किचन फायर. 5 क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की, इसको हम डिस्कस करते हैं. क्लासिफिकेशन ए में क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ए में आएगा वुड, रबड़, पेपर एंड प्लास्टिक. लकड़ी, रबड़, पेपर और प्लास्टिक क्लासिफिकेशन ए में कहेंगे क्योंकि ये सॉलिड है सारी चीजें. ये क्लासिफिकेशन ए में इसको कंसीडर किया जाएगा. क्लासिफिकेशन बी में क्या आएगा? फ्लेमेबल, लिक्विड एंड गैसेस. देखिए क्लासिफिकेशन बी में लिक्विड और गैसेस आती हैं. कौन कौन सी आती हैं? गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, बेस पेंट, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन, ये सारी चीजें आ जाती हैं क्लासिफिकेशन बी में. क्लासिफिकेशन सी में क्या आ जाएंगे? क्लासिफिकेशन सी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएंगे. कौन से आएंगे? फॉल्टी वायरिंग हो गई या सर्किट ब्रेकर, ये क्लासिफिकेशन सी में आ जाएंगे. क्लासिफिकेशन डी में क्या आएंगे? मेटल्स, जो सारी मेटल वो आएंगे. कंबस्टिबल मेटल, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लासिफिकेशन डी में इसको कंसीडर करेंगे. ये एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे. एंड फिफ्थ वन किचन फायर. किचन फायर में जो भी किचन की अप्लायंसेस यूज होती हैं, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल एंड फैट्स, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन डी में आए और क्लासिफिकेशन के में आएंगी. तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फायर कितनी चीजों से मिलकर बनती है. फायर 3 चीजों से मिलकर बनती है: ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल. अगर इसके साथ हम ऐड कर दें केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल एंड केमिकल रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन. एंड क्लासिफिकेशन कितनी है? 5 है क्लासिफिकेशन है फायर की. फर्स्ट वन सॉलिड. सॉलिड में क्या आएगा? वुड, रबड़, पेपर, प्लास्टिक. क्लासिफिकेशन बी में क्या आएगा? बी में लिक्विड एंड गैस आएंगी. इसमें फ्लेमेबल लिक्विड आ जाएंगे और गैसेस आ जाएंगी, जिसमें ग्रीस हो गई, गैसोलीन हो गई, ऑयल बेस पेंटेड हो गए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई या फिर ब्यूटेन. ये क्लासिफिकेशन बी में आएंगे. क्लासिफिकेशन सी में क्या आएंगी? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉल्टी वायर्स, सर्किट ब्रेकर, ये क्लासिफिकेशन सी में आ जाएंगी. क्लासिफिकेशन डी में क्या आ जाएंगी? मेटल्स आ जाएंगी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम. क्लासिफिकेशन ई में किचन फायर, जिसमें कुकिंग ऑयल, फैट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी क्लासिफिकेशन के में. तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे फायर के हवाले से. इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपका इसके रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं.
और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।